दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। पहले सर्दी थी, अब धीरे-धीरे वो जो गर्मी की ओर जा रही है, तो लोगों को कहीं न कहीं इससे इन्फेक्शन होता है, लोग सर्दी-खाँसी से परेशान होते हैं। साथ ही इससे काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, तो इसको लेके हम पहुँचे हैं दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी में और हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट रितु सक्सेना जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार लोग इस बीमारी से कैसे बचें, क्योंकि सर्दी खांसी देखने में भले ही आसान होता है लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। मैम, अ, लोग अमूमन दिल्ली एनसीआर के क्या मैं भी इस जो बीमारी कहें या जो भी एलर्जी कहें उसे परेशान सर्दी खांसी से, और ये बहुत जल्दी नहीं जाती, कम से कम 3-4-5 दिन तो परेशान करता ही है। मेडिसिन लेने के बाद भी सही से नहीं ठीक हो पाती है। तो आखिरकार क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए? देखिए अभी जैसा कि मौसम बदल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड से हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये फ़रवरी का महीना हमेशा ही गर्म होता है, लेकिन इस बार कंपैरेटिवली काफ़ी गर्म है। तो इस समय क्या होता है जब बदलता है मौसम, तो एक तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, बॉडी को टाइम लगता है एडैप्टेशन में कि अभी बहुत सर्दी से बहुत गर्मी की तरफ जा रहे हैं। सेकेंडली हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा जिसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी, उस पे इफ़ेक्ट आता है। तो अभी हमारे इम्यून सिस्टम को क्या होता है कि अगर हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं या किसी भी वेदर चेंजिंग उसमें जाते हैं, तो इम्यूनिटी लो होने लग जाती है और यही कारण है कि जो बैक्टीरिया, वायरसेस ये हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं। तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है जैसे कि हेल्दी लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनके ऊपर कम इसका प्रभाव होता है, लेकिन जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित हैं या बच्चे हैं या एल्डरलीज़ हैं, उन पे इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और वही लोग हैं जो अस्पताल आते हैं, दवाइयाँ लेने आते हैं। जो हेल्दी लोग हैं वो तो 3-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते आपने बोला कि जो युवा हैं, हैं। वो अपने आप ही मेडिसिन थोड़ा बहुत लेने के बाद ठीक होते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन बुजुर्गों में ज़्यादातर ये देखा जाता है उनकी खाँसियाँ जल्दी नहीं जाती है, बहुत परेशान होते हैं। उनको उनके लिए क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए एक सीज़न में एक और भी चीज़ देखने को मिलती है एलर्जीज़, क्योंकि ये सीज़नल चेंज है, तो इसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज़ भी मैनिफेस्टेशन होती हैं, चाहे वो स्किन में हो रही हो, चाहे एलर्जी की वजह से आपको खाँसी-जुकाम बढ़ गया हो। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने जिन लोगों को ज़्यादा एलर्जी की टेंडेंसीज़ हैं, उन लोगों को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। उनको ऐसी जगह पे जहाँ ज़्यादा पेड़-पौधे हैं, जहाँ पॉलेन्स ज़्यादा हैं, वहाँ थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और अपने खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने आप को हाइड्रेट करके रखना चाहिए और काफ़ी न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए क्योंकि एक न्यूट्रिशन है और इम्यूनिटी है जो हमें रोगों से बचाती है। तो अगर आप अपना खान-पान का ध्यान रखेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, बाहर का खाना नहीं खाएँगे, तो आपकी हेल्दी डाइट की वज़ह से आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी रहेगा। दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो यहाँ पे अभी जो मौसम बदल रहा है, तो इसमें मरीजों की संख्या बढ़ी है या औसतन? अभी देखिए, अभी इतना कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, अभी उतने ही मरीज़ आ रहे हैं जितने आ रहे थे। हाँ, थोड़ा बहुत खाँसी-जुकाम का लोगों को टेंडेंसी है, लेकिन वो ज़्यादातर हॉस्पिटल नहीं आते हैं, जैसे मैंने बताया। खाँसी-जुकाम अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है, जो सेल्फ लिमिटिंग होती है, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर ही ठीक हो जाते हैं लोग। तो लोग जैसे अपने आप ही सिम्प्टोमैटिक रिलीफ़ के लिए दवाई खा लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। पर हाँ, बच्चे और बुज़ुर्ग जिनमें ये कॉम्प्लिकेट करता है, वो लोग डेफ़िनिटली हॉस्पिटल में आते हैं और उनका नंबर थोड़ा बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूँ कि जो ये सिचुएशन आता है, तो इससे बचने के लिए अगर कोई ऐसा मेडिसिन हो, बेसिक मेडिसिन खाने से अगर वो बच जाएँ, इस सिचुएशन में ना आए, इस तरह की बीमारी से ना ग्रसित हों? देखिए बेसिक मेडिसिन्स नहीं होते हैं जिसे कहते हैं हम सप्लीमेंट्स जैसे कि मल्टीविटामिन्स हैं, विटामिन सी की गोली है क्योंकि ये सब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी लो चल रही है तो आप मल्टीविटामिन्स ले लीजिए, विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं वो खा लीजिए। और कोशिश करिए कि अगर आपको जैसे कोई बीमारी है जैसे आप डायबिटिक हैं, तो उसको कंट्रोल में रखिए या आपके कोई किडनी डिसऑर्डर है तो आप इन सब बीमारियों को भी कंट्रोल में रखिए, जिससे आपको मौसम का बदलते हुए प्रभाव थोड़ा कम होगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक तो यू सो हमारे मच। साथ मौजूद थी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट रितु सक्सेना जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली में मौसम बदल रहा है, तो अमूमन इस तरह की जो बीमारियाँ सर्दी-खाँसी होती है, लेकिन इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होते हैं, बच्चे और बूढ़ों में ज़्यादा देखा जाता है। तो कहीं न कहीं इससे बचने के लिए बेसिक जो इन्होंने बात कही है, उसको आप ध्यान में रखते हुए इस चीज़ पे अमल करते हैं, तो वो बेहतर आपके लिए होगा। अगर ज़्यादा परेशानी होती है, तो नज़दीकी अस्पताल में जाकर डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to
our new channel ABP Live Premium.